चलिए अभी हम पढ़ेंगे फिजिक्स में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से पढ़ेंगे। एक्सरसाइज हो जाएगा आपका 1 पार्ट नंबर 2। आगे चलते हैं। इसमें पार्ट एक्सरसाइज 2 भी जोड़ना है। जैसे कि खड़िया क्या है, यानी कि CaCO3 क्या है, यौगिक है। तत्व किस अवस्था में पाए जाते हैं, तो ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। आगे निम्नलिखित में कौन एक तत्व है, हीरा एक तत्व है। आगे है कौन एक यौगिक है, जल एक यौगिक है। आगे है कौन ना तो बल्ब है और ना ही यौगिक है, तो वायु। आगे है कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है, यौगिक के सभी पदार्थ की मात्रा यौगिक में सभी पदार्थ की मात्रा का संयोजन निश्चित होता है, ये सही है। आगे चलते हैं। कोयला क्या है, कोयला एक प्रकार का तत्व है। आगे है कि पीतल तथा कांसा जैसे मिश्र धातु है, ये एक मिश्रण है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है, अमोनिया। आगे है जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं, क्योंकि इनमें रासायनिक बंधनों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। आंसर हो जाएगा आपका सी। अब बारूद क्या है, बारूद एक मिश्रण है। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि पदार्थ को यदि उसके अवयवों में भौतिक विधियों द्वारा जो है अलग किया जाए, पृथक किया जा सकता है, तो वह प्रक्रिया जो है आपका मिश्रण है, हो जाएगा आपका सही है। पदार्थ को यदि उसके अवयवों में भौतिक विधियों द्वारा जो है पृथक नहीं किया जा सकता है, तो वह यौगिक है। दोनों सही है। आगे है कौन एक विषामांगीय मिश्रण है, दूध क्या है, दूध। आगे है कौन यौगिक है, तो हो जाएगा आपका फेरस सल्फाइड FeS2। इसको हम बेवकूफ़ों का सोना भी बोलते हैं। कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है, दूध शुद्ध पदार्थ नहीं है। बाकी बात पारा, बर्फ और कैल्शियम ऑक्साइड है। आगे चलते हैं। कौन कौन शुद्ध पदार्थ है, ग्लूकोज है। आगे कौन यौगिक नहीं है, पीतल यौगिक नहीं है, एक प्रकार का मिश्रण है। बाकी बात चूना पत्थर, चूना और धोने वाला सोडा, ये सभी जो है यौगिक है। आगे व्यंजक चूर्ण है, यौगिक। आगे चलते हैं। आगे है आगे सुमिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। जैसे कि हीरा कार्बन के अप्रूप हैं, संगमरमर कैल्शियम के अप्रूप हैं, रेत यानी कि बालू सिलिकॉन के अप्रूप हैं, मानिक ये एल्युमिनियम के हैं। आगे चलते हैं। आंसर हो जाएगा बी। आगे वह पदार्थ जो वायु जलकर जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, क्या कहलाता है, यौगिक। आगे है कौन शुद्ध पदार्थ है, तो आश्रित जल यानी कि। आगे कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि इसके अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं, सही है। या अपने अवयवों के गुणधर्म को प्रदर्शित करता है, सही है। इनमें अवयवों का अनुपात हमेशा निश्चित होता है, जरूरी नहीं है। इसके निश्चित क्वथनांक गलनांक होते हैं, ये भी जरूरी नहीं है, यानी कि BC/CD सही नहीं है। आगे 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है मिश्रण। आगे है कौन शुद्ध तत्व है, सोडियम। प्रकृति का मूल पदार्थ कौन सा है जिसमें सभी पदार्थ बने होते हैं, तत्व। आगे कौन से 2 तत्वों का मिश्रण है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। कौन समांगी मिश्रण नहीं है, धुआं। आगे चलते हैं। आगे है आपका सोडा वाटर किस तरह का मिश्रण है, तो सोडा वाटर जो है आपका द्रव तथा गैस का मिश्रण है। आगे विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, यह सबसे पहले ऋषि कनाद ने कहा था। ठोस से द्रव तथा द्रव से गैस में रूपांतरित होने वाले पदार्थ के नमूने में क्या परिवर्तन होगा, घनत्व में परिवर्तन हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। आगे किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता है, तो मिट्टी के तेल में नहीं होता है, बाकी बात रेत में होता है, सीमेंट में होता है, कांच में होता है। आगे चलते हैं। कौन अधातु है, तो ऑक्सीजन एक प्रकार का अधातु है। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है, यानी कि केवल 3 सही होना चाहिए। यानी कि तत्व हमेशा ठोस होता है, जरूरी नहीं है। यौगिक ठोस या द्रव हो सकते हैं परंतु गैस नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। मिश्रण ठोस या द्रव गैस हो सकते हैं, ये सही है। आगे चलते हैं। आगे है कि 2 अमिश्रणशीलों द्रवों को पृथक करने की विधि जो होती है आपका पृथक्कारी विधि के द्वारा होता है। आंसर हो जाएगा ए। आगे ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयुक्त नहीं है, आसवन नहीं है। इससे समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है। बाकी बात क्रिस्टीकलन है, उद्पातन है, इनमें से सभी होना चाहिए। आंसर हो जाएगा आपका ये। आगे चलते हैं। पुष्पों के पंखुड़ियों में उपस्थित विभिन्न रंग वाले अवयवों को पृथक करने के लिए सबसे अच्छी विधि जो है आपका
क्रोमेटोग्राफी है। क्या है? क्रोमेटोग्राफी। आगे है वर्ण लेखन, यानी कि क्रोमेटोग्राफी को प्रयुक्त करके निम्नलिखित में से कौन सा पृथक नहीं किए जाते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। यानी कि रेडियो समस्थानिक नहीं किए जाते, बाकी रक्त को जहर या औषधि, किसी भी प्राकृतिक रंग का वर्णक और एक रंग रंजक से रंग। आगे है क्रोमेटोग्राफी में निहित सिद्धांत है विलयताक। किसका? विलयताक। आगे है लौह चूर्ण और सल्फर के मिश्रण से दोनों को पृथक करने हेतु निम्नलिखित में से किस द्रव का प्रयोग किया जा सकता है, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2। आगे किसी द्रव में अविलय अति सूक्ष्म कणों को द्रव से अलग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्रिस्टलीकरण। आगे है वायु के अवयवी गैसों को किस विधि से अलग किया जाता है? प्रभावी आसवन द्वारा। आगे चलते हैं। ठोस बर्फ के एक टुकड़े को गर्म करने पर वह पिघलने लगता है और मतलब ताप क्या होता है? ताप अस्थिर रहता है। आगे है पृथ्वी के भूपटल पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। आगे है लौह चूर्ण और सल्फर के मिश्रण से दोनों को पृथक करने हेतु किस द्रव का प्रयोग किया जा सकता है, तो आपका हो जाएगा आंसर होना चाहिए आपका कार्बन सल्फाइड। आगे चलते हैं। आगे एक्सरसाइज नंबर 2 देख लेंगे हम। परमाणु तथा अणु क्या है, इसके बारे में जानेंगे। आप कहते हैं पदार्थ की अनुरक्षता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर का प्रतिपादन किया था लेबोजियर ने। आधुनिक केमिस्ट्री का पिता भी इन्हीं को बोला जाता है। आगे है द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? लेबोजियर ने। कार्बन मोनोऑक्साइड के सभी नमूनों में कार्बन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा 3:4 रहता है। यह किस नियम की पुष्टि करता है? स्थिर अनुपात का नियम, यानी कि इसको बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम दिया था प्राउट ने, द्रव्यमान संरक्षण दिया था लेबोजियर ने, व्युत्क्रम अनुपात दिया था रिचर ने और गुणित अनुपात दिया था डाल्टन ने। याद रखिएगा। अब आगे है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? गुणित अनुपात का नियम डेवी ने दिया था, ये गलत है, डाल्टन ने दिया था। आगे चलते हैं। आगे है सोडियम बाइकार्बोनेट का 3.6 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के घोल में 10 ग्राम के साथ अभिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड तथा CO2 गैस बनते हैं। यदि सोडियम क्लोराइड के 12 ग्राम हो तो अभिक्रिया में मुक्त होने वाला CO2 गैस का भार क्या हो जाएगा? 4.3 ग्राम हो जाएगा। आगे परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? डाल्टन के द्वारा। आगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप में रहता है? तो परमाणु। आगे है परमाणु अभाज्य है या निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? डाल्टन ने। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के द्वारा जो रासायनिक संयोजनों के नियमों की व्याख्या की जा सकती है, सही है। आगे है कौन सा एक, मतलब पहला सही है। आगे निम्नलिखित कौन सा एक सही नहीं है? यानी कि किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, सही है। विभिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न आकार, द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण वाले होते हैं, ये भी सही है। आगे है रासायनिक संयोजनों में विभिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग से यौगिक बनाते हैं, ये भी सही है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला परमाणु संरक्षित नहीं हो रहते हैं, ये गलत है। आगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अवधारणा जो है द्रव्यमान संरक्षण नियम की व्याख्या कर सकती है? परमाणु को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है आपका तत्व का छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम बोलते हैं परमाणु। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं किंतु अन्य तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, सही है। तत्व का प्रत्येक परमाणु तत्व के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है, ये भी सही है। आगे परमाणु का औसत आकार जो होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। आगे किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है? हाइड्रोजन का। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यौगिक के सूक्ष्म कण को जॉन डाल्टन ने यौगिक अणु कहा था, सही है। सर्वप्रथम एवोगाड्रो ने यौगिक के सूक्ष्म कण को अणु नाम दिया था, ये भी सही है। आगे चलते हैं। फास्फोरस होते हैं, फास्फोरस होते हैं P4, यानी कि ये होता है आपका चतुष्परमाणविक होता है। आगे है कौन एक परमाणु है? हीलियम। कह रहा नहीं बोले सीधे नीचे उतार दो वो। आगे है उत्कृष्ट निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इसके बारे में जानेंगे। उत्कृष्ट या निष्क्रिय गैस का परमाणु एक परमाणु होते हैं, सही है।
सामान्य गैस अधिकांशतः द्विपरमाणुक होते हैं, ये भी सही है। ओजोन गैस त्रिपरमाणुक होते हैं, O3, ये भी सही है। जल के अणु बहुपरमाणुक होते हैं, गलत है। आगे चलते हैं, आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे कौन सी जानकारी किसी तत्व के रासायनिक संकेत से प्राप्त होती है, यानी कि तत्व का नाम, तत्व के एक परमाणु, तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, सभी। अब आगे है आपका, आगे है पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में नहीं रहता है, एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहते हैं, सही है। पदार्थ का सूक्ष्म कण जो मुक्त अवस्था में रहता है, अणु कहलाता है, भी सही है। धातु तत्व की परमाणुकता कितनी होती है, एक होती है। कार्बन है एक परमाणविक। आगे चलते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अणुओं का निर्माण समान तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोग से होता है, सही है। अणुओं का निर्माण विभिन्न तत्वों के परमाणुओं द्वारा संभव नहीं है, ये भी सही है। आगे अधिकांश तत्व के परमाणु अत्यंत क्रियाशील होते हैं, परमाणु अस्थायी होते हैं, किसका, अणु अथवा आयन के रूप में। आगे चलते हैं, किसी पदार्थ के अणु में विद्यमान परमाणुओं की संख्या कहलाती है परमाणुकता। आगे कौन एक परमाणुक अणु के रूप में रहता है, आर्गन। किसी पदार्थ का रासायनिक सूत्र जो होता है पदार्थ के नाम को प्रदर्शित करता है, पदार्थ के एक अणु को प्रदर्शित करता है, पदार्थ के अणुओं के एक मोल्स को प्रदर्शित करता है। आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं, बस आज यहीं तक।